अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो। और 3 साल का होने वाला है ये, लेकिन अब तक साफ साफ नहीं बोल पाता। छोटे छोटे अल्फाजों में हमें समझाता है कि ये क्या कहना चाहता है। क्योंकि मैं महारानी आज थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए दिन की शुरुआत नाश्ते से नहीं दोपहर के खाने से हुई है। वीक में 3 डेज होती है स्टिचिंग की क्लास, जो भी मैं घर पे देती हूँ। तो आज भी क्लास का दिन था बस, तो फिर सब लड़कियां आई, पहले मैंने उन्हें स्टिचिंग की क्लास दी। मैं वॉइस ओवरलोड करने बैठूं और ये मुर्गा ना बोले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ये मुर्गा, फिर नीचे माशाल्लाह कुत्ते, इन सबको तो मुझसे पता नहीं क्या दुश्मनी है। जब यहाँ लड़कियां क्लास लेके जाती हैं तो इतनी गंदगी करके जाती हैं कि फिर उनके जाने के बाद मुझे सफाई करनी पड़ती है। फिर भी मेरे अब्बा मुझे ताने ही मारते हैं। और खिजर को मैंने कोल्ड ड्रिंक के लालच देके बिठा दिया और चुपके से मैं उतर गई। लाइट नहीं थी इसलिए बहुत अंधेरा था और मुझे जाना था दोस्तों के साथ मार्केट शॉपिंग करने, तो खिजर को लेके जाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। खिजर को अगर मार्केट लेके जाओ तो एक तो पहले पैसे की तबाही, और दूसरा मोहम्मद खिजर जो नाक में मेरी दम करता है। और मार्केट में जो चीज नजर आएगी उसको लाजमी चाहिए होगी, फिर चाहे कोई भी चीज हो, चप्पल हो, कपड़े हो, मतलब सब मैं दिलाऊं। खैर उसकी हर जिद पूरी करती हूँ क्योंकि बिगाड़ा भी मैंने ही है, ये मेरी अम्मा कहती है। अब यहाँ हम खिजर को छोड़ के आ गए मार्केट, क्योंकि दोस्त की शादी की तैयारियां शुरू करनी है। शुरुआत की है हमने बेडशीट्स वगैरह लेने से, तो आज हम चलते हैं पहले बेडशीट्स लेने। और भाई यहाँ तो इतनी सारी बेडशीट्स जाते ही कुछ समझ नहीं आता कि क्या लें क्या नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? शॉप वाले के रिएक्शन बिल्कुल सेम ही थे, क्योंकि जब हमने उससे कहा कि अब हमें हर बेडशीट खोल के दिखाओ तो उसका भाई ऐसा मुंह बन गया। काम चोर हैं आजकल के लोग। और यहाँ मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मेरे अब्बू मुझे काम चोर कहते हैं। तो खास मेरा तो दिल होता है कि अब्बू को हर जगह ले जाऊँ और उन्हें दिखाऊं कि लोग कितने हड्डाराम हैं, सिर्फ आपकी बेटी ही हड्डाराम नहीं है। चलो अब अब्बू के दानों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम दोस्त की शादी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे कैमरा लेकर अगर कहीं भी जाओ तो लोगों को लगता है कि मुफ्त में व्लॉग्स बनाने आ गई हैं, कोई चीज़ इनको लेनी नहीं है। लेकिन यार अब हर कोई तो एक जैसा नहीं होता ना। फिर हमने इन्हें यकीन दिलाया कि भाई हमें 1 नहीं 2 नहीं 4-5 बेडशीट्स लेनी है, तब जाके इन्होंने अपनी पूरी शॉप खोल के हमारे आगे रखी। और आज जो डे था वो हाफ डे तो हमारा काम में गुजर गया था। हाफ डे की शॉपिंग थी, तो बस फिर प्यारी सी जो दुल्हन थी वो आई और उनके साथ उनकी एक ही बहन आई थी। हमारा सिर्फ 3 का ग्रुप है। नेक्स्ट डे पे हम इंशाल्लाह 4 साथ जाने वाले हैं काशीज, तो वो व्लॉग भी बहुत ही अच्छा होगा। व्लॉग के चक्कर में लोग हमें क्या क्या समझते हैं, कभी कोई लोग मुँह चला रहे होते हैं। तो इसलिए प्लीज अगर आप लोग को मेरे व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। समझ रहे हो ना। और एक तो ये व्लॉग में मेरे मुर्गा जो बोलता है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, दिल करता है ये जहाँ भी इसे पकड़ के इसकी कढ़ाई बना के बांट दो सबको। मतलब इंसानों का तो समझ आता है कि चलो उनको दुश्मनी होती है यार, जानवरों को भी दुश्मनी है। अब थोड़ी देर के अंदर कवा के बोलना शुरू हो जाएगा, क्या है। रात में घर में लोग सोते नहीं है कि मैं वॉइस ओवरलोड करूँ, सुबह ये जानवर जीने नहीं देते। या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ। और शादी की तैयारियां तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आता है सब मिलकर जब शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं। सिर्फ शॉपिंग ही नहीं होती है, हमारी मस्तियाँ भी होती हैं। और यहाँ हमने आंटी को घर पे कॉल करके सारी बेडशीट दिखाई, जो कलर वो सेलेक्ट करती गई। हमने फटाफट से सारे कलर्स निकलवाए और हमने जो पसंद आता गया हमने फटाफट से ले लिया। लेकिन आप सबको मैं एक मशवरा दूंगी, हम गए तो सीधा होलसेल की शॉप पे थे, लेकिन इस होलसेल वाले के रेट थे, अल्लाह माफ़ करे, 4 गुना रेट बता के इसने कम करें। मतलब कि लूटमार लगा रखी है यार, जैसा आ रहा है इन्होंने तो हमें मुर्गा समझ के काटना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सीधी सादी बोली वाली लड़कियां ना बने, थोड़ी तेज बने, थोड़ी मिर्ची जैसी, और मेरी तरह बने, ज्यादा बकबक करने वाली, लोगों का दिमाग खराब करने वाली और पैसे कम करवाने वाली। मतलब नाजायज भी ना कम करवाएं, जितना उनका हक है वो दे, लेकिन जितना अगर ये 4 गुना दुकान वाले मांगे तो बिल्कुल भी ना दे। कंट्रोल। बेडशीट्स वगैरह सब लेने के बाद हम आ गए थे इकबाल मार्केट, क्योंकि हमें कपड़े लेने थे। और हमने सुना था कि इकबाल मार्केट सस्ता है क्योंकि यहाँ होलसेल पे कपड़े मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी वही लूट मार चल रही थी। लास्ट टाइम जब मैं अपनी बहन की शॉपिंग करने आई थी तब तो मुझे यहाँ अच्छे से कपड़े मिल गए थे रीजनेबल रेट पे, लेकिन अब जो मैं आई हूँ तो तौबा बहुत ज्यादा महंगाई है यार। अच्छा लेकिन महंगाई भी है तो इसलिए कि बाहर और लोग महंगाई कर सकते हैं, और अगर हम कहेंगे कि सिलाई के चार्जेस 600 की जगह 700 दे दो, 700 की जगह 800 दे दो, तो बोलेंगे नहीं। मतलब यार फिर हम कैसे कमाएं। बहुत ज़्यादा हम मार्केट घूमे, हर गली घूमे। एक तो इकबाल मार्केट इतनी बड़ी है, इस गली से घुसो तो दूसरी गली में घूम जाते, मतलब रास्ता कभी मुझे याद ही नहीं रहता। अक्सर हम जाते एक गली से और निकलते दूसरी गली से। लेकिन इतना घूमने के बाद भी हमें कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था यार। और आप लोग को बताइए टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, अब जितना जल्दी काम खत्म होंगे उतना जल्दी शादी एंजॉय कर सकेंगे। और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सितंबर का महीना है, क्योंकि अक्टूबर में तो शादी है और शादी यहाँ है भी नहीं। शादी है कश्मीर में, तो जो है दुल्हन है ज़ाहिर है वो अपने घर वालों के साथ जल्दी से जाएंगी, तभी वहाँ इनकी रस्में होंगी।
चलो बहुत घूमने के बाद हमें एक ही ड्रेस पसंद आया, जो ये खोल रहा है वो वाला ड्रेस पसंद नहीं आया। आगे जिस शॉप पे हम गए हमें वहाँ जाके एक ड्रेस पसंद आया तो हमने वो ड्रेस खरीद लिया, और वो भी बहुत मुश्किलों से हमें एक ही ड्रेस रीजनेबल रेट में मिला है। भाई मजा आया। नॉन स्टॉप 4 घंटे मार्केट में घूमने के बाद हमें एक ही ड्रेस समझ आया है, तो आप सब सोच सकते हैं कि आगे की जो शॉपिंग होगी उसमें हम कितना घूमेंगे। तो इंशाल्लाह आगे के भी सारे व्लॉग्स मैं आपको डे बाय डे अपलोड करती रहूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अगर व्लॉग पसंद आएंगे तो आप लोग लाइक और कमेंट भी करेंगे। सिर्फ मेरे व्लॉग देख के यहाँ की बातें वहाँ मत किया करें प्लीज़। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें। मैं नहीं चाहती किसी को तंज करना, ताने मारना, लेकिन लोग नहीं सुधरते यार। मार्केट गए और बहुत ज़्यादा घूमे, थक भी गए थे, फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम कबाबचीज़ खाना खाने आ गए, क्योंकि ये तो हमारी शॉपिंग का एक हिस्सा है कि जिस दिन हम बाहर जाएं और बाहर से खाना ना खा के तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा रह गया है। लेकिन जितनी ज़ोरों की हमें भूख लगी थी उतना ही हमें यहाँ पे कबाबचीज़ वालों ने वेट करवाया। बहुत जल्द इस मुर्गे की आवाज़ मैंने ना बंद की ना तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। यहाँ कबाबचीज़ वालों ने 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमें हमारा खाना ला के दिया। बस फिर हमने जल्दी जल्दी खाना खाया और फटाफट से घर को रवाना हुए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे यार। और आज का ये खाना ट्रीट थी हमारी दुल्हन की तरफ से, तो मद्दी थैंक यू सो मच। और इतना खा लिया था कि घर जाके ना आप खाने की हिम्मत थी ना कुछ काम करने की, बस तो जल्दी जल्दी घर जाते हैं। और आज का ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।